हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा लेक्चर 3 है बीएसए सीरीज का। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। अपनी बेरक प्लीज साथ में लेकर बैठना, तभी समझ आएगा। चलो अब पढ़ते हैं हम अगली डेफिनेशन। वो थी मे प्रिज्यूम वाली। मे प्रिज्यूम में क्या बोला? Whenever, और ये हमें पता है पहले एविडेंस में सेक्शन 4 में था, बट अब इसको डेफिनेशन क्लॉज में जोड़ दिया गया है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। क्या बोल रहा है? Whenever it is provided by this अधिनियम that the court may presume a fact, तो कह रहे हैं जब कोर्ट को ये प्रोवाइड ही कर दिया है, क्या प्रोवाइड कर दिया कि जज साहब आपको ये वाला फैक्ट प्रिज्यूम करना है, इट में इधर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड। इसका मतलब अगर ये फैक्ट 1 है और कोर्ट के आगे हमने रख दिया कि कोर्ट कि जज साहब ये मे प्रिज्यूम है, तो कोर्ट क्या है उसको उस फैक्ट को मान लेगा कि वो प्रूव्ड है, जब तक कि अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि सामने वाली पार्टी इस फैक्ट को डिसप्रूव ना कर दे, तब तक कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा ये जो फैक्ट तुमने पेश किया है ये सही है, जब तक वो डिसप्रूव नहीं हो जाता। और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। देखो मे प्रिज्यूम में दो चीज है, क्या कि जब तक सामने वाली पार्टी उसको डिसप्रूव ना कर दे, या जज साहब खुद ना कह दे भाई इसको तो प्रूफ करो, या दूसरी वाली पार्टी को बोल दे भाई इसको जो है डिसप्रूव कर, तो ये कुछ भी फैक्ट हो सकता है। और यहां कौन सी प्रिजम्पशन बोली मैंने? मे प्रिजम्पशन में कौन से दो ऑप्शन है? जब तक कि वो डिसप्रूव नहीं हो जाता और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। ठीक है, बहुत एग्जांपल्स देखेंगे हम इसमें। और इस वाले फैक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। कौन सा? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रिजम्पशन फैक्ट का, एक होता है प्रिजम्पशन लॉ का। दोनों ही कौन से होते हैं? रिबटेबल। रिबटेबल मतलब क्या होता है कि सामने वाली पार्टी उसको डिसप्रूव कर सकती है। ठीक है, तो ये मे प्रिज्यूम जो होता है वो होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, और जो शेल प्रिज्यूम होता है वो होता है हमारा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ठीक है, आ जाओ अगले पे। अगली डेफिनेशन है नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड मैंने पहले भी बता दिया था। नॉट प्रूव्ड होता है वो वाला फैक्ट जो ना ही प्रूव हुआ ना ही वो डिसप्रूव हुआ है। तो हमने बोला प्रूव का मतलब क्या है? डिसप्रूव तो हम पढ़ चुके थे, क्या था वर्ड मैंने याद करने को बोला था? डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं करता कोर्ट की नजरों में, या फिर रीजनेबल मैन के थ्रू अगर हम उस चीज को देखेंगे तो हमें पता है वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, दैट इज डिसप्रूव। तो प्रूव्ड का मतलब क्या है? आगे पढ़ते हैं। प्रूव्ड का मतलब अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। उस फैक्ट को हम कहेंगे कि वो प्रूव हो चुका है जब आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट। तो जो जो मैंने मैटर्स लाए, किसके सामने लाए? मैंने कोर्ट के सामने लाए ये सारे मैटर्स। द कोर्ट इधर बिलीव इट टू एग्जिस्ट, तो यहां पे मेन वर्ड क्या हो गया? एग्जिस्ट। तो इसका मतलब कोर्ट बिलीव कर रहा है हाँ भाई ये चीजें तो एग्जिस्ट करती है, या उसकी एग्जिस्टेंस इतनी प्रोबेबल है, इतने चांसेस है, इतने ऑब्वियस है वो चीज कि कोई भी रीजनेबल मैन, प्रूडेंट मैन सेम सर्कमस्टांसेस में उसी सपोजिशन पे एक्ट करेगा, हाँ भाई ये तो एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब इसमें भी क्या है कि हमने कुछ मैटर लाके रखा है, कोर्ट कह रहा है हाँ भाई ये एग्जिस्ट करती है, और अगर रीजनेबल मैन का भी सपोजिशन ले तो वो भी कहता है हाँ भाई ये तो एग्जिस्ट करती है। तो वो फैक्ट को हम क्या कहते हैं कि वो फैक्ट प्रूफ हो चुका है। तो अगर हम इसको एक इजी लैंग्वेज में समझे, इसका मतलब सच एविडेंसेस, इट मीन्स सच एविडेंसेस जो एक रीजनेबल मैन को इंड्यूस करता है किस चीज के लिए? कि वो कंक्लूजन पे आ सके कि ये चीज एग्जिस्ट करती है और तुम कंक्लूड कर रहे हो इस चीज को, दैट इज कंसीडर टू बी कि हमारा फैक्ट प्रूव हो चुका है। ओके, अगली डेफिनेशन पे आ जाओ। ये दो डेफिनेशन और पढ़ेंगे इस वीडियो में। फिर आ जाता है रेलेवेंट और आ जाता है शेल प्रिज्यूम। रेलेवेंट मैंने ऊपर भी बताया था, बहुत फैक्ट एंड इशू के साथ मैंने बताया था। मैंने अभी भी बोला कि फैक्ट कितने टाइप का होता है। हमने वो जो पढ़े थे फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट, दैट इज डिफरेंट। हमारा पूरा बीएसए किस पे है? फैक्ट के ऊपर है। बट हमारे फैक्ट होते कौन कौन से हैं? एक होता है फैक्ट एंड इशू, एक होता है रेलेवेंट फैक्ट। तो फैक्ट एंड इशू जो मैंने एजर्ट किया, सामने वाले ने मना कर दिया, तो इसको प्रूव करने में जितने भी फैक्ट्स लगेंगे वो सारे होते हैं हमारे रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, तो रेलेवेंट फैक्ट कौन से हैं? अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर। एक फैक्ट दूसरे के रेलेवेंट तभी माना जाएगा व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू
इन द प्रोविजंस ऑफ अधिनियम रिलेटिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। इसका मतलब जो भी हम आगे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में जितने भी हम सेक्शन पढ़ेंगे उन सबको हमने क्या कंसीडर किया है, रेलेवेंट फैक्ट के बारे में। ठीक है, तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स हमें कौन से सेक्शंस में दे रखा है, सेक्शन 4 से 50 ऑफ बीएसए में हमें बता रखा है कौन कौन से फैक्ट रेलेवेंट होंगे। ठीक है, अब अगले पे आ जाओ, शैल प्रिज्यूम। मैंने अभी बताया था प्रिजम्पशन जो हैं 3 तरह की होती हैं, एक होता है कंक्लूसिव, एक होता है मे प्रिज्यूम और एक होता है हमारा शैल प्रिजम्पशन। कंक्लूसिव में मैंने कहा था अगर एक चीज़ प्रूव कर दी दूसरा भी प्रूव माना जाएगा, कोई और हमें यहाँ पे प्रूफ एविडेंसेस की ज़रूरत नहीं होगी। मे प्रिज्यूम में 2 चीज़ें बताई थी कि अगर मे प्रिजम्पशन है तो जब तक वो डिस्प्रूव नहीं हो जाता या कोर्ट खुद नहीं बुला लेता दूसरे फैक्ट्स को, तब तक वो प्रिजम्पशन क्या होगी, मे प्रिजम्पशन। शैल प्रिज्यूम में क्या है देखते हैं। Whenever it is directed by this अधिनियम that the court shall presume a fact, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा ही करेगा एक फैक्ट को, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड। इसका मतलब अगर मैंने फैक्ट 1 दे दिया कोर्ट के सामने और मैंने बोला जी ये शैल प्रिज्यूम है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा ही करेगा कि ये फैक्ट बिल्कुल सही है, जब तक कि अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड, जब तक कि ये डिसप्रूव नहीं हो जाता। तो इसका मतलब यहाँ पे कोर्ट खुद नहीं बुलाएगा फैक्ट्स को प्रूफ या डिसप्रूव करने के लिए, जैसे कि मे प्रिजम्पशन में कोर्ट बुला सकता था। बट शैल प्रिज्यूम में क्या है, अगर सामने वाली पार्टी ए ने बोला कि ये फैक्ट जो है शैल प्रिज्यूम है, ये फैक्ट बिल्कुल सही है, अगर बी खुद उस चीज़ को डिसप्रूव कर दे तो बात अलग है, वरना कोर्ट खुद उन फैक्ट्स को नहीं बुलाएगा प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए। दोबारा देखते हैं, whenever it is directed by this अधिनियम that the court shall presume a fact, कोर्ट रिगार्ड कर लेगा उस फैक्ट को कि वो प्रूव हो गया है, अनलेस एंड अनटिल जब तक कि वो डिसप्रूव नहीं हो जाता। ओके, 2 तरह की प्रिजम्पशंस बताई थी, कौन कौन सी, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। अब प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कौन सी होती है, जो हमने पढ़ी थी शैल प्रिज्यूम, जो अभी अभी पढ़ी हमने, और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कौन सा होता है, मे प्रिज्यूम, जो हम पढ़ चुके हैं। दोनों ही किस तरह की प्रिजम्पशंस हैं, रिबटेबल। रिबटेबल मतलब क्या होता है कि ए ने बोला कि मैंने बी को नहीं मारा, या ए ने बोला कि बी ने ही सी को मारा है, पर बी रिबट कर रहा है, कह रहा है मैंने तो मारा ही नहीं। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं रिबट करना। और रिबट कैसे करोगे तुम, ऐसे कुछ फैक्ट्स लाकर कि जो ए प्रूव करना चाह रहा है तो बी ऐसे कुछ फैक्ट्स लाएगा जिससे वो ये चीज़ डिसप्रूव कर सके। तो ये होता है यहाँ पे हमारे रिबट का मतलब। ओके, तो इस वीडियो में हमारी आई गेस डेफिनेशंस ख़त्म हो चुकी हैं। अब अगले सेक्शंस हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।